सौभाग्य की बात है। सभी गोल के लिए, प्रत्येक गोल के लिए 500 रुपये का इनाम सखी ग्रुप की तरफ से। और भी फील्ड गोल, यस फील्ड गोल, जो कि मैदान में अगर खेल रही टीम गोल दागती है, अगर जितना भी गोल दाग पाते हैं जो टीम, उनके लिए 500 रुपये के इनाम सखी ग्रुप की तरफ से। धन्यवाद देना चाहेंगे हौसला अफजाई के लिए सखी ग्रुप चंपुआ को, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए और मैदानी गोल देखने के लिए, दर्शकों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौका आया है। देखना पड़ेगा सखी ग्रुप की तरफ से जो 500 रुपये के इनाम पा सकते हैं कि नहीं, लेकिन गोलकीपर नकारते हुए बेहतरीन इस समय 3 नंबर को देते हुए नाटेकत के खिलाड़ी आगे बढ़ाना चाहते थे और चकमा देने की कोशिश, तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ। देखना पड़ेगा क्या कुछ करते हैं। बाईं तरफ से 8 नंबर गेंद को नियंत्रण करने के पश्चात एक खिलाड़ी को चकमा दी, नाटेकत के खिलाड़ी 3 नंबर को देते हुए 3 नंबर अपने नियंत्रण में रखकर अच्छी पास खेलते हुए अच्छी तालमेल बनाने की कोशिश करता हुआ। अग्निटिव जी मैं बता दूं, जो टीम जीत प्राप्त करेंगे वही टीम के लिए 500 रुपये रखा गया है हर गोल के लिए, फील्ड गोल के लिए। और वो भी जो प्लेयर स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, वो हम लोग का चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट की वीआईपी बॉक्स जो है, वो वीआईपी बॉक्स से आकर अब अपना अपना पुरस्कार वहीं पे ले जा सकेंगे निश्चित रूप से। और निमई पोखरी विजयतला ब्लॉक और एसके निमई पोखरी के बीच में चलता हुआ, मैं दर्शकों के लिए जानकारी बता दूं सिंकू जी, निश्चित रूप से जो व्हाइट जर्सी पहनते हुए हम लोग की विजयतला ब्लॉक, बिल्कुल इस समय विजयतला की टीम सुंदर किक किए हैं। यहाँ पर 11 नंबर के लिए गेंद को पास किया था, जरूर हवा में पास, अच्छी तालमेल बनाते हुए दाएं छोर से किक आई है, यहाँ पर अच्छी क्रॉस आई है, मौका बना है और गोल दागता हुआ यहाँ पर हो सकते हैं 500। ₹500 के नगद इनाम का पुरस्कार का हकदार और एक मौका भी मिलेगा वीआईपी बॉक्स में चढ़ने के लिए। सिंको जी निश्चित रूप से एक गोल कर चुके हैं, एक गोल दाग चुके हैं अपने टीम के गोल लिए, एक बहुमूल्य स्कोर 1-0 का बढ़त बनी है इस समय। 10 नंबर ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई है। ये कह नहीं सकेंगे कि उनको पुरस्कार के हकदार बनेंगे, क्योंकि अगर वो टीम विजय प्राप्त करती है तभी पुरस्कार के हकदार बनेंगे। अगर हारती है टीम वापस गोल खाने के पश्चात तो उनको नहीं मिलेगा। जो जीतने वाली टीम में स्कोर करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिलेगा। और यहाँ पास खेलते हुए मौका बनाने की कोशिश विजयतला के टीम के पास गेंद, एक चकमा देने के बाद 2 नंबर को मिलता हुआ, 2 नंबर ने चकमा दी जरूर, यहाँ पर तालमेल बनाता हुआ क्या करेंगे देखना पड़ेगा। किक आई थी जरूर, मौका बनाने की कोशिश यहाँ पर इस गोल को वापस करने का प्रयास करते हुए विजयतला ब्लॉक की टीम। मौका छुट्टी और निमाय पोखरी गेंद को ड्रिबल करते हुए तेजी से आगे बढ़ता हुआ आक्रमण का मोमेंट। 4 ओपन्स हैं यहाँ पर, 3 ही डिफेंडर इसको रोकने का प्रयास करता हुआ, गोलकीपर के साथ 4 हैं यहाँ पर। और देखना पड़ेगा मौका बनाने की कोशिश, एक खिलाड़ी को चकमा देने का भरपूर प्रयास करते हुए, तेज तरानी दिखाने का प्रयास करता हुआ किक आई थी जरूर, लेकिन टकराने के पश्चात नियंत्रण के 8 नंबर ने बैक पास 10 नंबर को देते हुए 10 नंबर ने नियंत्रण करने की कोशिश, हवा में है जरूर गेंद, इस गेंद को नियंत्रण किया है, मौका बनी है, किक आई थी। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि गैलरी पूरा खाली पड़ी हुई है, आप लोग गैलरी में बैठकर मैच का आनंद लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप सबों से मैं पुनः निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप लोग प्लीज गैलरी में बैठकर ही मैच का आनंद लेंगे। धन्यवाद। और इस समय मुकाबला चलता हुआ निमाय पोखरी और विजयतला ब्लॉक के बीच, जो कि निमाय पोखरी की टीम 1-0 का बढ़त के साथ खेलते हुए, और विजयतला इस समय अपने नियंत्रण में गेंद को रखा है।
और अच्छी पास है 13 नंबर के लिए। 13 नंबर ने उछाला गेंद को और किक करने की कोशिश, लेकिन नाटे कद के खिलाड़ी, नाटे लेकिन बहुत खोटे हैं, तेज तरारी है उनमें, अच्छी रिसीविंग और अच्छी पास खेलने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन प्लेयर का, बढ़िया प्लेयर का ही पहचान होता है फुटबॉल में। सबसे दिलचस्प बात यह है सिंको जी, सभी युवा प्लेयर है नीले पेपे की तरफ से। बिल्कुल, और इस समय 10 नंबर को मिलता हुआ गेंद, काफी सुंदर यहाँ पर 7 नंबर के साथ खेलते हुए दाएं छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश, लेकिन गलत पास। और इस बीजा ताला गेंद को उछालने का प्रयास, लेकिन 12 नंबर ने इसे रोके हैं, जरूर छीनने का प्रयास करता हुआ, लेकिन 12 नंबर बीजा ताला को मिलता हुआ। बीजा ताला पास खेला है, 9 नंबर के साथ तालमेल बनाई है तेजी से, 9 नंबर गोल पोस्ट की तरफ ले जाता हुआ, गेंद को मंजिल की तरफ ले जाते हुए, लेकिन 2 डिफेंडर आए और रोकने में सफल हुए और एक कॉर्नर का मौका मिलता हुआ। इस समय बीजा ताला टीम को देखना पड़ेगा यहाँ पर कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेती है बीजा ताला की टीम, क्योंकि उनको मेहनत करना होगा। इस मैच में वापस ही चाहते हैं तो गोल दागना पड़ेगा, क्योंकि एक गोल से पीछे चल रहा है बीजा ताला की टीम। और सुंदर उछाल के साथ मौका, किक हुई, बहुत दोबारा यहाँ पर मौका था, लेकिन ड्रॉ करने का फिर से एक मौका है, देखना पड़ेगा। लेकिन डिफेंडरों को तारीफ करनी होगी, गोलकीपर को तारीफ करनी होगी यहाँ पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए। और फिर से बीजा ताला किसी भी हालत में टूर्नामेंट से बाहर होना नहीं चाहते हैं, इसलिए आक्रमण पे आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और इस बार फिर से एक कॉर्नर का मौका आई है, छोटे पास के रूप में इस कॉर्नर को इस्तेमाल करते हुए 8 नंबर ने आगे बढ़ाया था गेंद को, जरूर सुंदर यहाँ पर, लेकिन निकालने में निमाय पोखरी सफल और पास किए हैं। देखना पड़ेगा फिर से बीजा ताला आक्रमण का मोमेंट, किक आई थी यहाँ पर, किक किए थे इनने, और किसी भी हालत में इस गोल को वापस करने का निरंतर प्रयास करते हुए। और कहना चाहेंगे यहाँ पर कि निमाय पोखरी भी इस गोल को किसी भी हालत में वापस नहीं करने की कोशिश करते हुए, अच्छी डिफेंसिव खेलते हुए और अच्छा तमक फुटबॉल खेलता हुआ, और थ्रो-इन होने के पश्चात हेडर द्वारा प्रयास किए हैं जरूर यहाँ पर, काफी सुंदर तालमेल के साथ। कहना चाहेंगे यहाँ पर निमाय पोखरी 1-0 का बढ़त के साथ खेल रहे हैं, जो कि नीली जर्सी पर खेलता हुआ। आज का दूसरा मैच चलता हुआ निमाय पोखरी और बीजा ताला के बीच, और अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे मां मंगला यूथ क्लब और ब्लैक कोबरा। मां मंगला यूथ क्लब और ब्लैक कोबरा, आप दोनों टीमों से निवेदन अनुरोध है, निश्चित रूप से अगर फुटबॉल के नियम का बात करूं तो 17 नंबर पर आता है ये कॉर्नर। फुटबॉल की दुनिया की हाफ गोल का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस हाफ गोल को फुल गोल में तब्दील कर नहीं पाए टीम बीजा ताला। निश्चित रूप से फिर से निमाय पोखरी के पैरों पर गेंद लेकर धीरे धीरे जब तक आगे बढ़ाता तब तक रक्षा पंथी डिफेंडर बहुत ही अच्छी अपने साथी को एक लॉन्ग रेंज पास के साथ, जमीनी पास के साथ दिशा बदल चुके हैं। निश्चित रूप से जर्सी नंबर 13 के लिए 13 हल्का सा निगाह कराते हुए छोटा छोटा पास कर जर्सी नंबर 9 रिलीज करते हैं अपने साथी के लिए, लेकिन गलत पास। डिफेंडर पूरी तरह से चट्टान की तरह मजबूत, उसको तोड़ पाना नामुमकिन जैसा लग रहा है अपने टीम को। और फिर से निमाय पोखरी अपने पैरों को जलवा बिखरते हुए जर्सी नंबर 10 अपने साथी को, छोटा सा खिलाड़ी, इसी कहते हैं छोटा छोटा तीर। और इस बार फिर से एक खिलाड़ी को जब तक टेबल करने का प्रयास सफलता भी प्राप्त करते हुए, लेकिन रक्षा पंथी ने आकर मौजूद और उसको छीनने में सफलता प्राप्त करते हुए, लेकिन आउट का संदेश बताते हुए असिस्टेंट रेफरी। निश्चित रूप से तमाम रेफरियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हम लोग का इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, और तमाम जो फुटबॉल प्रेमियों को सिंको जी में धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको बहुमूल्य समय गवाते हुए हम लोग का इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, और सभी खिलाड़ी को उत्साहित करने के लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा। और एक मौका बनाते हुए धीरे धीरे बिजली की रफ्तार जर्सी नंबर 13 के लिए एक मौका, जब तक लेफ्ट फुट में रिलीज करते तब तक गोलकीपर बहुत ही अच्छी बचाव अपने लेग पर झुकते हुए डाइव करते हुए गेंद को दिशा देने में सफलता प्राप्त करते हुए, और फिर से कॉर्नर जो फुटबॉल की दुनिया की हाफ गोल का दर्जा दिया जाता है। निश्चित रूप से जर्सी नंबर 2 अपने साथी खिलाड़ियों की हल्के हल्के निगाह गड़ाते हुए निश्चित रूप से, और अगले खेल के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगी, बुलाना चाहूंगी मां मंगला यूथ क्लब बनाम ब्लैक कोबरा।
दोनों ही टीम की कैप्टन या टीम मैनेजर से विनती है, आपसे प्रार्थना है, कृपया जल्द से जल्द अपना साथी प्लेयर को लेकर मैदान की फोर्थ ऑफिशियल यानी कि रेफरी की ओर से आने के लिए कष्ट करेंगे। धन्यवाद। अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे मां मंगला यूथ क्लब और ब्लैक कोबरा। आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। और आक्रमण का मूवमेंट निवास पोखरी, एक चप्पा देने की कोशिश, लेकिन गिर पड़े थे यहां पर खिलाड़ी। आक्रमण का कोशिश जरूर किया था यहां। सीटी बजी है और डॉक्टर टीम को बुलाया जा रहा है। चोट आई है एक खिलाड़ी को। 3 दिन और 2 रात बिताने का गोवा में, और उनको व्यवस्था किया गया है उनके लिए आने जाने का, जो कि हवाई जहाज से। और ये सखी ग्रुप चंपुआ की तरफ उसके सौजन्य मॉर्निंग क्लब चंपुआ की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही कहाँ जा रहा हूँ कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी टीम जीतती है, मैदानी गोल करके जीतती है, प्रत्येक गोल पर 500 रुपये का नगद इनाम जो कि सखी ग्रुप चंपुआ की तरफ से मिलेगा। और उसको हमारे VIP स्टेज पर जाकर यह पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय खेल चलता हुआ बीजाताला और निमाय पोखरी के बीच, जो कि 1-0 का बढ़त अभी भी बरकरार है निमाय पोखरी के पास। देखना पड़ेगा। के बाद का खेल चलता हुआ आक्रमण का मूवमेंट है यहाँ पर निमाय पोखरी के लिए। 11 नंबर क्या करता है, अच्छी किकाई है यहाँ पर, लेकिन अगला मुकाबला के लिए तैयार रहेंगे मां मंगला यूथ क्लब और ब्लैक कोबरा। मां मंगला यूथ क्लब और ब्लैक कोबरा, आप दोनों टीमों से निवेदन अनुरोध है कि यथाशीघ्र हमारे रेफरी पेविलियन में उपस्थित हो जाएं और खेल समाप्ति के पश्चात मैदान में प्रवेश करेंगे। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, विजेता को मिलता हुआ गेंद 9 नंबर के पास है। एक चकमा देने की भरपूर प्रयास करता हुआ दाएं छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश में ले जाते हुए, एक चकमा देते हुए बाईं तरफ से, और यहां देखना पड़ेगा, लेकिन गोलकीपर आगे आकर लपक ली अपने दस्तानों में और थ्रोइंग पास देते हुए। देखना पड़ेगा, मिडफील्डर के पास है गेंद, मिडफील्डर ने उछली पास देना चाहते थे, दिशाहीन हुई गेंद और चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका, लंबी थ्रोइंग के साथ इसे रिलीज किया है बीजाताला। क्या कुछ करते हैं, लेकिन डिफेंडर तैनात वहां पर, छीने में सफल हुए फिर से बीजाताला। पीछे की तरफ पास लाए और जगह बनाने की कोशिश में, देखना पड़ेगा क्या करते हैं। अचीन आई है, दाएं छोर से आक्रमण बनाने का प्रयास, गलत पास हुई यहां पर और इसका फायदा लेते हुए निमाय पोखरी, निमाय पोखरी की टीम के पास है गेंद। तेजी दिखाना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर तैनात, गेंद एडवांस हो गया था और किक करते हुए सीधे गोल लाइन से बाहर भेज दिया बीजाताला के डिफेंडर ने। अच्छा मोमेंट बनाने की कोशिश निश्चित रूप से गेंद और अपने प्लेयर का रनिंग बहुत ही अंतर था। लगभग गेंद चलता हुआ 150 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लेयर चल रहा था 110 किलोमीटर। एक मौका को गवाते हुए निश्चित रूप से हम लोग का आदिवासी भाषा में कहते हैं इसी को गानाल का कोड़ाम तड़ा बोल से सिर में चता। क्या बेहतरीन, लेकिन एक गलत तरीके से गेंद को छीनने के लिए प्रयास में फाउल कर बैठे। निश्चित रूप से मुख्य संचालक के किरदार पर हम लोग के जमशेदपुर से आए हुए रानी दास निश्चित रूप से पूरी तरह से कड़ी मेहनत के साथ और बहुत ही अच्छी लाजवाब मुख्य संचालक के भार संभालते हुए, और इस वक्त फिर से चंद्रा पूरी तरह से दीवार बांधते हुए अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छी बचाव
निश्चित रूप से जर्सी नंबर 11 अपने ऐसा दे दिया है, एक छोटा सा पास के साथ फिर से आक्रमण। और मौका बनाना बड़ा बात नहीं है सिंकू जी, मौका को गोल में तब्दील करना वही बड़ा बात होता है। निश्चित रूप से लगभग 4 मरतबा अटैक किए थे, काउंटर अटैक करने के लिए प्रयास था टीम को, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त कर नहीं पाए। मां मंगला यूथ क्लब वर्सेस ब्लैक कोबरा। उभय दलर अधिनायक भाई को विशेष अनुरोध रहिब काल विलंब न करी यथा संभव निज निज सुरक्षित खेल के सजाग रहिबे। धन्यवाद। हेलो, एक सूचना है यहाँ पर, मां मंगला यूथ क्लब, ब्लैक कोबरा, जगुआर 11 पोटका, बैना देवी दुर्गा इंटरप्राइजेज, आप सभी टीमों से निवेदन अनुरोध है कि आप हमारे फोर्थ ऑफिस में संपर्क करेंगे, अपना उपस्थिति देंगे। आप सभी टीमों से निवेदन है कि आप लोग हमारे फोर्थ ऑफिस में संपर्क करेंगे। और साथ ही ग्रुप डी के सभी टीमों से भी निवेदन है कि आप लोग भी हमारे फोर्थ ऑफिस में संपर्क करेंगे। वो टीम्स इस प्रकार है: चंपिया एंड चंपिया, कुणाल ब्रदर्स, बीडीएस केंद्रा और मुर्मू एंड मुर्मू, हेल्पिंग स्टार करंजिया और बोकरा 00194, सिंह इज किंग और किंग फिशर एफसी आनंदपुर। आप सभी टीमों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग हमारे फोर्थ ऑफिस में जाकर संपर्क कर लें और अपना प्लेलिस्ट अवश्य जमा कर दें। आप सभी टीमों से निवेदन है, जिन टीमों का हमने नाम लिया है उन सभी टीमों से निवेदन अनुरोध है कि आप लोग हमारे फोर्थ ऑफिस में संपर्क करेंगे। एक सुनहरा अवसर है बीजाताला के लिए, गोल को ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। देखना पड़ेगा बीजाताला इस पेनल्टी किक को किस तरह से उपयोग करते हैं। एक अवसर इस समय बीजाताला के लिए। बेहतरीन किक, ड्रॉ होता हुआ मैच। बीजाताला की वापसी और 1-1 के मुकाबले ड्रॉ के पोजीशन में मैच आता हुआ। अब मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ देखना पड़ेगा बचे हुए समय में निमाय पोखरी क्या करते हैं और बीजाताला क्या करते हैं। कौन सी टीम गोल दागकर अपनी टीम को विजय श्री दिलाती है। तो यहाँ पर पूछना चाहेंगे आपसे भोला जी कि इस समय दोनों टीमें 1-1 गोल के बराबरी पर है, तो मैदानी मैच में जीत हासिल होगी तब ही जो सखी ग्रुप की तरफ से, सखी ग्रुप चंपो की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर ड्रॉ के पोजीशन में छूटेगी, अगर गोल भी दागते हैं तो उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा। इस तरह की बात कही। और यहाँ आक्रमण का मोमेंट जरूर, लेकिन गोलकीपर ने इस आक्रमण को नकारते हुए। निश्चित रूप से सिंकू जी मैं आपकी बातों से सहमत है, लेकिन ये फटाफट खेल है, ये फुटबॉल अनिश्चितताओं का खेल है। 1-2 सेकंड में भी गोल हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर गोल दागने के लिए ही खिलाड़ी खेल रहे हैं और डिफेंस लाइन जो है ना गोल को रोकने के लिए ही खेल रहे हैं। एक गोलची जरूर रहता है फुटबॉल में। और सुंदर इस समय निमाय पोखरी सुंदर बैक पास करते हुए, लेकिन उनसे छुट्टी थी जरूर, लेकिन दूसरे क्रम में गेंद को आगे बढ़ाया था। हेडर द्वारा यहाँ पर और किक द्वारा हवा में उछाला, गेंद को रोकने का भरपूर प्रयास करते हुए बीजाताला, लेकिन इस गेंद को लेने में सफल। देखना पड़ेगा दाएं ठोस आक्रमण बनाने का प्रयास करता हुआ 11 नंबर अपने नियंत्रण में लिए गेंद को, खिलाड़ी को चक्का देने का भरपूर प्रयास करता, बाएं पास है लेकिन गोलकीपर को पास दे बैठे।
या कोर्स डालनी चाहिए थी, अपने खिलाड़ियों को खेलना चाहिए था या तेजी लानी चाहिए थी किक पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सोचिए इस समय ड्रॉ के पोजीशन में मैच चलता हुआ, लेकिन डिफेंडर ने फिर से उछाला है गेंद को लॉन्ग लेजर पास देते हुए, लेकिन राइट डिफेंडर ने गेंद को उछाला है हवा में और हेडर द्वारा इसे पास करता हुआ निमाय पोखरी। एक दूसरे पर हॉबी होने का प्रयास करते हुए दोनों टीमें मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, एक एक के मुकाबले ड्रॉ के पोजीशन में आता हुआ मैच। 2 नंबर इस गेंद को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश, अच्छी पास आई है यहाँ पर, 15 नंबर का किक है और मौका बना है, देखना पड़ेगा और गोल होता हुआ बेहतरीन वापसी। बीजाताला टीम के लिए कहना पड़ेगा यहाँ पर हैंडबॉल होने के बाद एक पेनल्टी का मौका मिला था बीजाताला टीम को और गोल दागकर ड्रॉ के पोजीशन में लाया था मैच को, और इस वक्त दूसरा गोल दागकर 2-1 के मुकाबले पर लाता हुआ मैच को। पहले हाफ में ऐसा प्रतीत हो रहा था हेलो, आपने ठीक फरमाया सिंकू जी। और मैं बता दे चलो, जो सोया हुआ शेर को जगा दिया, यानी कि वो अपने एक टीम शेर है तो दूसरा बब्बर शेर। जर्सी नंबर 2 हल्का सा गैप पास, एक बेहतरीन नजारा देखने के लिए मिलता हुआ। अभी तक 2-1 की बढ़त हासिल करते हुए बीजाताला, और लेकिन डिफेंडर छोटा कट का हल्का सा चूक देखने के लिए मिलता हुआ, निश्चित रूप से फाउल का संदेश बताते हुए रानी दास, जिनकी जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। हेलो, इस समय कहना चाहेंगे हम कि पहला हाफ का जब खेल चल रहा था उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निमाय पोखरी ये मैच को जीत लेगी, लेकिन दूसरे हाफ के बाद पाशा पलट गया और बीजाताला एक गोल से बढ़त बनाई है। इस समय देखना पड़ेगा कुछ समय बाद ये गोल भी ड्रॉ हो सकता है क्या, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहाँ लंबी उछाल के साथ डाली थी गोल पोस्ट की तरफ, फ्री किक के रूप में जो बीजाताला को मिला था, इसमें दिशाहीन हुई किक और गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। एक मौका है यहाँ पर निमाय पोखरी का वापसी करना होगा अगर इस टूर्नामेंट में बना रहना चाहते हैं तो, लेकिन इस बीच लंबी हुई सिल, पेनल्टी मिला, उसमें गोल दागे और एक गोल दागकर आपकी टीम ने विजय श्री हासिल किया। और आपको दयानंद जी की तरफ के हाथों से और हमारे